आपका मन बन गया कि हमें वृंदावन जाना है, तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। आप रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठ गए दिल्ली के लिए, तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। दिल्ली सेफली लैंड कर गए तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठ जाओ वृंदावन के लिए, तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही वृंदावन में प्रवेश कर जाओ तब समझना कि नहीं, ठाकुर जी नहीं, श्री जी बुला रही थी, तभी हम आ पाए। क्यों? अकेले ठाकुर जी बुलाएंगे ना तो हो सकता है रांची एयरपोर्ट पे ही फ्लाइट कैंसिल हो जाए, तो हो सकता है हवाई जहाज उड़ के वापस लौट आवे, तो हो सकता है दिल्ली में टैक्सी ना मिले, हो सकता है टैक्सी पंचर हो जाए, हो सकता है ड्राइवर को कुछ हो जाए। वृंदावन की सीमा पर पहुंचने तक यही सोचिए ठाकुर जी बुला रहे हैं, क्योंकि बीच में आपका प्लान कैंसिल हो सकता है। पर वृंदावन प्रवेश कर जाओ तो समझना कि नहीं नहीं, श्री जी बुला रही हैं, किशोरी जी बुला रही थी, क्योंकि किशोरी जी बुलाएंगी तो आप प्रवेश कर ही जाओगे। अच्छा, एक बात और, वृंदावन जाती तो दुनिया है, पर जो वृंदावन में अपना मन, अपना भाव, अपनी बुद्धि, अपने सर्वांगीण भावों को छोड़ आवे, वो रांची आकर के भी विरह व्याकुल है, उसका मन नहीं लग रहा है अब किसी कार्य में, अब बस मन वृंदावन वृंदावन रट रहा है, तब समझो प्रिया प्रियतम ने बुलाया, दोनों ने बुलाया। तभी आपका शरीर चाहे जहां चला जाए पर आपका मन वृंदावन का स्मरण कर रहा है, वृंदावन को याद कर रहा है। वृंदावन साधारण नहीं है भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सांचो धन भैया। वृंदावन सामान्य नहीं है। वृंदावन प्राप्त हो जाना, वृंदावन में प्रवेश हो जाना, वृंदावन से रुचि हो जाना, सब भगवत कृपा है। हम आप सब लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। कल प्रथम दिवस महात्म की चर्चा सुनी, आज प्रथम स्कंद से हम लोग कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक, बहुत सावधानी से सब लोग सुनो। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक बताए जाते हैं। सबसे पहला श्लोक है, जिन भी माताओं के बालक खुले छूट गए हैं पूरे पंडाल में, उन माताओं से हमारी विनती है कि अपने बालकों को गोद में बिठा लें और हमें कथा कहने की अनुमति प्रदान करें। क्योंकि भैया कई बार तो हमारे महंगे महंगे माइक फेल हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है बालकों की सी आवाज होती, हमारी बिना माइक के चिल्ला चिल्ला के बोलते। बालकों को कथा में लाया करो, नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, बैठाया करो, थोड़े रोएंगे धोएंगे ऊधम मचाएंगे, पर लाया जरूर करो, पर लाके खुला मत छोड़ दिया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में संपूर्ण कृष्ण लीला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनेक अर्थ हैं प्रथम श्लोक के, कहीं पर भगवत परक अर्थ है, कहीं पर नारायण परक अर्थ है, कहीं पर कृष्ण परक अर्थ है। अनेक अनेक विद्वानों ने प्रथम श्लोक के अनेक अर्थ किए हैं। हम लोग कृष्ण लीला सुन लें पूरी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो परमात्मा जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ अन्वयात इतरतः, यानी कि वसुदेव देवकी जी को छोड़ करके नंद यशोदा के पास चले गए।
और कैसे हैं? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट। पूतना रूप बदल करके आई। सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कितने सारे असुर आए, पर सबको ठाकुर जी पहचान गए। चाहे कितना भी रूप बदल करके कोई सामने आए, ठाकुर जी उसको पहचान जाते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कई बार कि भाई ठाकुर जी के आगे, आप दुनिया में किसी के भी सामने कुछ भी बन के जाओ, पर ठाकुर जी के सामने जैसे हो वैसे जाओ। जैसे आप संसार में कभी किसी से मिलते हैं तो अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, अपने थोड़ी सी उसके चित्त में अपना प्रेम बैठाने के लिए आप थोड़ा सा बनावटी बन के जाते हो तो आप बहुत क्रोधी, लेकिन ऐसे दिखाओगे कि आहा इनसे ज्यादा दीन कोई नहीं। हो तो आप बड़े लोभी, लेकिन आप ऐसा दिखाओगे कि महाराज समोसा सामने रखें और आप नहीं मैं तो खाता ही नहीं, छूता ही नहीं हूं, और मन में ऐसा हो रहा है कि ये नहीं होता तो सारे खा जाता। मेहमानों के यहां जब जाते हैं या मेहमान घर आते हैं, तब जो फॉर्मेलिटी होती है ना, वो देखने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, मेहमानों के घर आना या मेहमानों के यहां जाना, उसमें एक बड़ी विचित्र सी एक स्थिति होती, पता नहीं आपने अनुभव किया कि नहीं। ना खाओ तो वो लोग कहते हैं कि हमने इतने भाव से मंगाया, इतने प्रेम से मंगाया, और कई बार खाने लग जाते हैं तो फिर उनके मन में यह भी आ जाती है कोई भूखा ही आया था क्या, सभी खा रहा है। पता नहीं आपको अनुभव हुआ कि नहीं, हमको तो कई बार, अब तो नहीं होता, अब तो हम मेहमानों के यहाँ ना जाते हैं ना आते हैं, हम तो कथा करने जाते हैं। अब तो बचपन में जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते तो वो एक के बाद एक समोसा खाते रहते, तो हमें लगती है सुबह भूखे ही निकले घर से, एक आध छोड़ के नहीं जाएंगे हमारे लिए। तो ये बनावटीपना जो है, इसको व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये व्यवहार सब निभाते हैं संसार में। भाई देखो, मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का भाई हूं, किसी का मित्र हूं, किसी का सखा हूं, लेकिन इस समय जैसे ही मैं यहां प्रवेश किया पंडाल में, तो मैं भी एक व्यवहार निभाया। मैं महाराज जीवन के आया हूं, मैं भी एक व्यवहार निभा रहा हूं, एक महाराज बन के। आपके झारखंड में और बिहार में तो महाराज बाबा ही बोलते हैं, चाहे महाराज जी आ जाएं, चाहे गुरु जी आए, सब बाबा ही बोलते हैं। आज सुबह सुबह हमको कोई बोला बाबा राम राम, तो हमने कही यार उम्र तो हमारी इतनी नहीं है, बाबा क्यों बोल रहे हो? तो फिर बोले महाराज जी हमारे झारखंड में पंडितों को, गुरुजियों को, सबको बाबा ही बोलते हैं। एक बार हमारी बिहार में कथा हो रही थी, तो वहां हम क्रिकेट खेलने जाते थे। तो क्रिकेट का कोई मैदान नहीं था, तो कथा पंडाल के बगल में ही जगह थी, वहीं खेलते थे। तो जितने श्रोता थे वो पहले हमारा क्रिकेट देखते थे, और उसके बाद हम चेंज करके आते, फिर उनको कथा सुनाते थे। तो जब हम क्रिकेट खेलते थे तो सारे श्रोता चारों तरफ बैठ करके बाबा छक्का, बाबा चौका, बाबा छक्का, सब यही चिल्लाते थे। सुनने में बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन यहां बाबा ही बोलते। तो व्यवहार, ये व्यवहार संसार में निभाइए। व्यवहार संसार के लिए रखिए, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख तो वास्तविकता होनी चाहिए। आप जैसे हो वैसे जाइए। क्यों? क्योंकि चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अभिज्ञ हैं, सब जानते हैं। व्यवहार उसके सामने किया जाता है जो आपको नहीं पहचानता, जो आपको नहीं जानता, आपके मन को नहीं जानता, उसके सामने आप व्यवहार करते हो। पर जो आपको जान जाता है उसके साथ। अब देखो एक और बात, जैसे नए नए मित्र बनते हैं तो प्रारंभिक समय में व्यवहार करते हैं, पर जैसे जैसे उठना बैठना ज्यादा होने लग जाता है तो फिर व्यवहार छोड़ दिया जाता है, सहजता। उसको हम फिर बोलते भाई अब फॉर्मेलिटी मत कर, अब तो हमारी दोस्ती पुरानी हो गई। विवाह में भी पति पत्नी प्रारंभिक समय में व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे 1-2 साल निकल जाते हैं शादी के, फिर व्यवहार नहीं होता, फिर फॉर्मेलिटी नहीं होती, फिर वास्तविकता होती है।
ठाकुर जी के सन्मुख पहले क्षण से ही व्यवहार नहीं होना चाहिए। वास्तविकता, आप जैसे हो वैसे जाओ। क्यों? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। तो ठाकुर जी कैसे, कितने भी राक्षस आए सबको पहचान गए। चाहे पूतना सुंदर बन करके आई, चाहे सक्टासुर रूप बदल करके आया, चाहे तृणावर्त रूप बदल करके आया, ठाकुर जी सबको पहचान गए। तो यहां इसी बात का प्रतिपादन किया जा रहा है कि ठाकुर जी सबको जानते हैं, इसलिए रूप मत बदलिए उनके आगे। और विशेष रूप से ठाकुर जी ने उनका वध किया जो रूप बदल करके आए। ठाकुर जी को व्यवहार प्रिय नहीं है, वास्तविकता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय, जिन्होंने ब्रह्मा आदि कवि को भी अपनी लीला से उसके मोह को, उसके भ्रम को दूर किया। गिरिराज धारण करके इंद्र को भी अपना आस्वादन करा दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। ऐसी भावना रखी जाती है कि नाम जप करने वाला ठाकुर जी को प्रिय है, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, परिक्रमा करने वाला, कथा सुनने वाला, तिलक लगाने वाला, कंठी पहनने वाला, एकादशी व्रत करने वाला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पर हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर्यावरण मित्र यदि व्यक्ति है तो वो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। समझ रहे हैं बात को? पर्यावरण मित्र वृक्षों से प्रेम करता है, वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करता है, पृथ्वी को स्वच्छ रखता है, वायु की शुद्धता की चिंता करता है, नदियों की गंदगी की चिंता उसके चित्त में है। ऐसे व्यक्ति की चिंता ठाकुर जी को होती है फिर, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी पर्यावरण से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे ठाकुर जी को महल बिहारी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता? कुंज बिहारी। क्या कहते हैं? कुंज बिहारी। ठाकुर जी महलों में नहीं रहते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कहां रहते हैं? लता गुल्म वृक्षों में रहते हैं। कुंज बिहारी, वृक्षों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को गिरिवरधारी कहा जाता है, पर्वतों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को यमुना पुलिन बिहारी कहा जाता है, नदी से प्रेम। हमारे ठाकुर जी वृंदावन में माटी खाते हैं, पृथ्वी से प्रेम। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। भगवान ने 2 बार दावाग्नि पी है, भागवत में कथा आती है। ठाकुर जी 2 बार अग्नि पी गए वृंदावन की लीला में। अग्नि की पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं। और तृणावर्त नाम का बवंडर रूपी एक राक्षस आया था, उसको मार करके ठाकुर जी वायु को पवित्र करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण का ही काम किया है श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके। और हम यदि तिलक लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखते, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर आप वैष्णव धर्म अपनाते हो तो पर्यावरण मित्र भी बनिए। अगर आपके चित्त में पर्यावरण की चिंता नहीं है तो आपके द्वारा किए गए व्रत, नियम, धर्म, अनुष्ठान आदि आदि, इनसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत अच्छा लगता है। हमारे वृंदावन से तो हम थोड़े से उदास हैं। वृंदावन से उदास नहीं है, वृंदावन आने वाले और वृंदावन के प्रशासन के लोग वृंदावन के प्रति बिल्कुल चिंता व्यक्त नहीं करते। वृंदावन में वन नहीं बचे, वृंदावन में हम स्वयं वृंदावन निवासी हैं। 28 वर्ष की आयु हो गई। 28 वर्ष में पिछले 11-12 वर्षों में आचमन तक नहीं किया होगा अच्छे से यमुना जी का। है ही नहीं जल ऐसा आचमन कर सके।
कभी कभी मन में बहुत चिंता होती है कि श्री ठाकुर जी को हम कैसा वृंदावन प्रदान कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत हो रही है वृंदावन में, रसिकों की और दर्शनार्थियों की भीड़ तो बहुत हो रही है, पर ठाकुर जी को जो चाहिए वो वृंदावन हम नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी कोई पहल लेकर के चलें। कथाओं में इतने वैष्णव आते हैं, इतने युवा आते हैं, वृंदावन को पुनः वन बनाया जाए, वृंदावन फिर से वन बने, वृंदावन में यमुना जी परम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। हमारे ठाकुर जी शायद फिर से रमण करने लगेंगे वृंदावन में। पर्यावरण से यदि आपकी प्रीति है तो आपकी एक माला यदि कम भी रह जाती है ना, तो भी ठाकुर जी को आपसे प्रेम रहेगा। लेकिन आप 108 माला करते हैं लेकिन पर्यावरण के प्रति आप बिल्कुल सजग नहीं हैं, तो ठाकुर जी को आपसे प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए पर्यावरण मित्र बनिए। हमारे गोवर्धन में एक महाराज जी थे, उनका नाम था पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। आप लोग आगे कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो हमारी कही एक बात सुनिएगा। दान घाटी पर श्री ठाकुर जी का मंदिर है, गिरिराज जी का, वहीं से अधिकतर परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो वहां से जैसे ही आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, थोड़ी सी ढलान है, नीचे की तरफ उतरेंगे तो करीब 1.5 किलोमीटर बाद ही आपके सीधे हाथ पर परिक्रमा मार्ग में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है। वहां जाकर के थोड़ी देर एकांत में रज में बैठिएगा गिरिराज जी की सन्निधि में। आपको जो स्तुति आती है, आपका जो गुरु मंत्र है, आपको जो कीर्तन आता है, जो भजन आता है, वहां बैठ करके गिरिराज जी को सुनाइएगा। और फिर जो आपका अनुभव होगा उसको अपने मन में रखिएगा। हम कभी मिलें अगर भविष्य में तो हमको बताइएगा, निश्चित होगा। तलहटी गोवर्धन की रहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हमारे ब्रज में गाते हैं, एक पद है तल है। अच्छा, आप में से गिरिराज जी गए कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करना। जय। जितने लोग कथा पंडाल में हैं उसके लगभग 15% लोग ही गए हैं। अगली बार ब्रज जाइए, बिना गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए मत आइएगा लौट करके। हम एक बात घोषणा करके कह रहे हैं कथा में, ठाकुर जी यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो वृंदावन में 2 स्थान ऐसे हैं जहां ठाकुर जी आपको दर्शन दे सकते हैं। यदि मन बनाएंगे दर्शन देने का तो 2 ही स्थान हैं, या तो वृंदावन में यमुना का तट, वहां ठाकुर जी आपको दिख सकते हैं, या गोवर्धन की तलहटी श्री गिरिराज जी। हमारे श्याम सुंदर कहां हैं वृंदावन में? यमुना के तट पर या गिरिराज जी की तलहटी में। वैसे तो सर्वांगीण ब्रजमंडल श्री कृष्ण हैं, परंतु जैसे होता है ना, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो उसके कार्यालय पे जाओ, जहां वो सबसे मिलता है वहां जाओ, जहां ज्यादा उसका आवागमन रहता है वहां जाओ। तो हमारे ठाकुर जी रहते तो पूरे वृंदावन में है, पूरे ब्रज में है, लेकिन विशेष आवागमन ठाकुर जी का यमुना जी के तट पर और गिरिराज जी की तलहटी में। गिरिराज जी जाके क्या करना चाहिए इस पद में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा और गाइएगा हमारे साथ। तलहटी गोवर्धन की रहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हो तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। वृंदावन में, हमारे ब्रजमंडल में, भैया देखो कल हमने कथा में कहा था कि रांची की ये कथा पूर्ण रूपेण ब्रज के भाव से ही कहेंगे हम। और इसमें कारण यह है कि इतना ब्रज 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 चारों ओर दिखा दिया हमको कि अब हम यहाँ ज्यादा ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर नहीं पाएंगे। हमको वृंदावन ही याद आ रहा है यहाँ पे।
इसलिए सुनिएगा ब्रज भाव। वृंदावन में जाइए और जाकर के महाराज वृंदावन की रज में यमुना जल मिलाइए और यमुना जल मिला करके सिर पर लगा लीजिए, अपने गालों पर लगा लीजिए, बढ़िया रज यहां लगा लो। सुंदर वृंदावन की रज में लौट करके अपने सर्वांगीण अंग को ब्रज रज में अंकित कर दो। उससे क्या होगा? तन ने जितने भी पाप किए होंगे, तन से जो भी पाप बन चुके होंगे, सब नष्ट हो जाएंगे वृंदावन की रज से। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये, गोविंद कुंड में नैये, तलहटी तलहटी गोवर्धन के रहे, तलहटी गोवर्धन के रहे। और नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइहे, चरण कमल चित लइहे। देखो, जितनी देर आप वृंदावन में रहते हैं उतनी देर ठाकुर जी के त्रिभंग चरण, ये नीचे चरण है ना, ऐसे त्रिभंग चरण, श्री राधा रमण जी के त्रिभंग चरण, राधा वल्लभ जी के त्रिभंग चरण, इन चरणों का चिंतन करते रहिए। हम लोग क्या करते हैं? नेत्र बंद करके मुखमंडल का स्मरण करते हैं, राधा वल्लभ जी ऐसे, राधा रमण जी ऐसे, बिहारी जी ऐसे। नहीं, चरणों को गाढ़ करके देखिए। बिहारी जी के तो चरण ही नहीं दिखते, साल में एक बार दिखते हैं बस। बहुत अनमोल वस्तु होती है ना, वो कभी कभी दिखाई जाती है। सोचो चरण कितने अनमोल हैं। ठाकुर जी मुख तो रोज ही दिखाते हैं अपना, चरण कभी कभी दिखाते हैं। इसलिए जब चरण देखने को मिले, ठाकुर जी के चरणों को गाढ़ करके देखिए और उनको चित्त में बैठा लीजिए। और वृंदावन में जितनी देर रहो, बार बार नेत्र बंद करके त्रिभंग चरणों का स्मरण करते रहो। आप लोगों को ये बात यहां बैठ करके इलॉजिकल लगेगी, लेकिन जब वृंदावन जाओगे ना, तब आप याद करेंगे इस भाव को। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल